गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक विल बी संगम एज। देखिए, संगम एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ संगम एज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे संगम लिटरेचर की बात करेंगे, हम यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर की बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द टाइम पीरियड। अगर हम इस संगम एज की बात करते हैं, सो टाइम पीरियड फॉर दिस संगम एज, जो टाइम पीरियड इसका है, time period for this Sangam age, that was between the 3000 BC, that is 300 BC to approximately 300 century. ठीक है, 300 century. That means this was in the time period of approximately, अगर हम proximity में देखें, so this Sangam age was for approximately 600 years. ठीक है, approximately 600 years के लिए थी। ठीक है, दो यहाँ पे हमें लार्जली लिटरेरी नेचर देखने को मिलता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस पे आने से पहले वी हैव टू रिमेंबर थ्री थिंग्स। यहाँ पे जो हमारे पास संगम है या पांड्यन किंग्स है, जो संगम एज हमारे पास है, देयर आर थ्री संगम्स दैट हैपन। सो थ्री संगम्स संगम्स मतलब अगर हम संगम की बात करते हैं, दिस वर्ड संगम, ये जो वर्ड है दैट इज द संगम, दिस वी कैन से इज द लिटरली असेंबली ऑफ द तमिल पोइट्स। दिस संगम, अगर हम लिटरली मीनिंग देखें इस संगम का, सो दिस इज द असेंबली, लिटरली वी कैन से लिटरली असेंबली, लिटरली असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है, और जिसका हमें ओरिजिन देखने को मिलता है एनिशंट मदुराई से। ठीक है, एनिशंट मदुराई से अगर हम इसकी बात करें, सो हमारे पास यहां पे फर्स्ट संगम, हमारे पास सेकंड संगम, दैट इज द असेंबली, फर्स्ट असेंबली, सेकंड असेंबली एंड थर्ड असेंबली। जब हम इनकी बात करते हैं फर्स्ट असेंबली, तो टाइम पीरियड की यहां पे बात करें तो इट वाज द ड्यूरेशन टाइम पीरियड फॉर दिस फर्स्ट संगम वाज 4440 ईयर्स। 4440 ईयर्स, ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 3700 ईयर्स। एंड इसका अगर हम देखें दैट इज द 1850 ईयर्स। ठीक है, 1850 ईयर्स। ठीक है, दिस द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन फॉर दीज संगम्स। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है, दैट इज द लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पे हुई थी, लोकेशन फॉर दीज संगम्स। अगर हम फर्स्ट संगम की बात करें तो दिस हैपन इन Madurai, and this one happened in this one was in Kapadapuram, and third one was in Madurai, also in Madurai. ठीक है, ये तीन हमें याद रखने हैं। दैट फर्स्ट संगम दैट वाज इन द 4040 ईयर्स ड्यूरेशन में, और दिस हैपन इन मदुराई। लेकिन यहां पे एक चीज हमें याद रखनी है, दिस जो ये फर्स्ट संगम था, इट इज सेड कि जो ये फर्स्ट संगम था, दिस वाज द संगम और दिस वाज द मीटिंग ऑफ द गॉड्स एंड लेजेंडरी सेज, गॉड्स एंड लेजेंडरी सेज। ठीक है, दिस वाज गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेज। और यहां पे जो ये कपड़ापुरम में हुई थी, देयर वायर दिस वाज द संगम ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स, संगम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स एंड दिस थर्ड वन वी कैन से, यहां पे जो है दिस वाज, हम कह सकते हैं स्कॉलर्स एंड पोइट्स। यहां पे दोनों थे, स्कॉलर्स और पोइट्स भी। लेकिन फर्स्ट वन दिस वाज द संगम ऑफ द गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेज, जो लेजेंडरी सेज हमारे पास है। लेकिन यहां पे नो लिटरेचर सर्वाइव्ड, कोई भी लिटरेचर यहां पे सर्वाइव नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, दिस इज द मिथोलॉजिकल वी कैन से। और जब हम बात करते हैं यहां पे, तो बोला जाता है कि द फर्स्ट संगम इट वाज प्रिसाइडेड बाय सेंट अगस्तिया। और जब हम इसकी बात करते हैं, दिस सेकंड की, जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड मीटिंग की बात करते हैं, तो बोला जाता है यहां पे जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है एक जगह जमा हुए थे। और यहां पे हमें जो एग्जांपल देखने को मिलती है, द बेस्ट एग्जांपल जो यहां से हमें देखने को मिलती है, जो यहां से हमें चीजें देखने को मिलती है, दैट इज तोलाकपय्यम, जो यहाँ का लिटरली सोर्स है, पोइट्स
दैट इज तोलकप्पयम, तोलकप्पयम. And this Tolakappayam, this was written by Tolakappayar. Tolakappayar. And this जो हमारे पास ये लिटरली सोर्स है, दिस तोलकप्पयम, दिस इज सेड टू बी कि ये तमिल ग्रामर है. दिस वाज ए तमिल ग्रामर. ठीक है, दिस वाज तमिल ग्रामर. ये चीज हमें याद रखनी है. और जो थर्ड स्टेज हमारे पास है, थर्ड स्टेज, ये यहां पे हमने देखा जितना भी आपके पास संगम लिटरेचर देखने को मिलता है, दिस इज फ्रॉम दिस थर्ड स्टेज. फॉर एग्जाम्पल यहां पे इतोगॉय हमारे पास, इतोगॉय, ETTUTOGAI, इतोगॉय. यहां पे अप्रोक्सीमेटली 8 ऑथोलॉजीज हमें देखने को मिलती है. या पट्टुपाटू, यहां पे पट्टुपाटू, पट्टुपाटू, पट्टुपाटू भी यही से हमें देखने को मिलती है. ठीक है, या यहां पे और एक चीज, दैट इज पथिनिकला निकनो, दैट इज PATHINENKILAKNAKU. ठीक है, और ये दिस वॉज नॉट ए सिंगल बुक. ये जो हमारे पास पथिनिकला निकालू है, इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 8 माइनर वर्क्स थे. 18 माइनर वर्क्स, 18 माइनर वर्क्स वर इन दिस. ठीक है, और ये सारी जो थी, ये सारी जो थी, these literally sources were about the law and war, love and war. This was about the love and war. यहां पे जिसको लव को कहा जाता था अहम, अहम, एंड दिस इज पूरम, वार इज पूरम. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे और एक है जो थिरुकुल्लार बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज थिरुकुल्लार. ये चीज आपको याद रखनी है, थिरुकुल्लार, THIRUKURAL, थिरुकुराल. ये जो लिखी गई थी थिरुकुराल, ये लिखी थी थिरुवल्लुवर ने, THIRUVALLULAR, थिरुवल्लार. और ये जो है, दिस इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द तमिलनाड, बाइबल ऑफ द तमिलनाड, बाइबल ऑफ द तमिलनाड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाइबल ऑफ तमिलनाड. ठीक है, दीज आर द 3 संगम लिटरेचर्स, 3 संगम्स दैट हैपन. और जितनी भी हमारे पास मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड एंड हिस्टोरिकल रेवेलेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है अबाउट दिस संगम, अबाउट द साउथ इंडिया, दिस इज फ्रॉम दिस एरा, यहां से. और ये चीज आपको याद रखनी है. देखिए, जब हम संगम एज की बात करते हैं, अगर मैं मैप यहां पे बनाऊं, दिस इज द मैप, साउथ इंडिया का मैप अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, सो ये वाला हिस्सा जो था, दिस, यहां तक हमारा साउथ इंडिया था, फॉर एग्जाम्पल दिस मच. और ये जो एरिया हमें यहां से देखने को मिलता है, दिस मच, दिस एरिया, दिस एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई चीराज. यहां पे कौन थे हमारे, यहां पे चीराज थे, यहां पे चीराज थे, चीराज. और ये जो एरिया हमें देखने को मिलता है, दिस मच, दिस एरिया, एक सेकेंड, दिस एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई पांड्याज, पांड्याज. और इसके बाद हमारे पास जो ये वाला एरिया देखने को मिलता है, ये वाला एरिया, दिस एरिया वॉज ऑक्यूपाइड बाई चोलास. ठीक है, चोलास. ठीक है, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है. ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करें, देखिए यहां पे हमें बहुत सारे एपिक्स देखने को मिलते हैं, यहां पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है. फर्स्ट वी विल गो टू द सोर्स. ये चीज, ये मैप आपको याद रखना है. आप बना भी सकते हो इस तरीके से, अगर आपको कल को एग्जाम में बनाना पड़ा तो आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से, ये वाला. शायद दिस वाज चीरियास, दिस वाज चोलास एंड दिस वाज पांड्यास. ऐसे आप इस मैप को बना सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए चीरास किस तरफ थे, चोलास किस तरफ थे और पांड्यास किस तरफ थे. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, और जो हमने 3 संगम्स की बात की, दैट इज द फर्स्ट संगम दैट हैपन इन 4440 ईयर्स, 3700 एंड 1850 ईयर्स. ठीक है, दिस हैपन इन मदुराई, दिस हैपन इन कपड़पुरम. एंड दिस वाज द संगम, दिस वाज द मीटिंग ऑफ द गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेंट्स. लार्ज नंबर of poets meet here and this was about the scholars and poets. और जितना भी अभी के टाइम पे हमें एनिशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलती है साउथ इंडिया की, सो वो हमें मैक्सिमम ऑफ लिटरली सोर्स इस थर्ड संगम से देखने को मिलता है. ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस. देखिए, अब अगर मैं सोर्सेज की यहाँ पे बात करूं,
अगर मैं सोर्सेज, संगम एज के सोर्सेज की बात करूं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस संगम एज, अबाउट द साउथ इंडिया, तो यहां पे हमारे पास द फर्स्ट थिंग इज दैट इज संगम लिटरेचर, जो हम अभी बात कर रहे थे। संगम लिटरेचर, जितना भी संगम लिटरेचर हमारे पास है वहां से हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और वो हमारा सोर्स बनता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री का। या दूसरा जो हमारा है दैट इज जो मेगालिथिक आर्कियोलॉजी थी, हम बात करेंगे इनकी, मेगालिथिक, मेगालिथिक आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, मेगालिथिक आर्कियोलॉजी। फॉर एग्जांपल मेगालिथ्स, दैट मीन बिग स्टोन, हम कह सकते हैं स्टोन स्ट्रक्चर्स। या हमारे पास थर्ड दैट इज द फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेनर्स भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे फॉरेन अकाउंट्स की मैं बात करूं तो हमारे पास पेरिप्लस था, पेरिप्लस, पेरिप्लस कहां का, दैट इज एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये हमारे पास फॉरेन अकाउंट देखने को मिलता है। या टॉलमी की ज्योग्राफी जो टॉलमी ने लिखी थी, PTO, टॉलमी। या हमारे पास प्लानी। सो ये जो है ये फॉरेनर्स, ये फॉरेन सोर्सेज भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द संगम लिटरेचर। और अगर हम फोर्थ की बात करें यहाँ पे, द फोर्थ सोर्स दैट वी हैव, फॉर एग्जांपल वो मेगास्थनीसिस इंडिका, मेगास्थनीसिस इंडिका, इंडिका, जिसमें हमें मेंशन मिलता है किनका, मेंशन अबाउट पांड्या किंग्स, मेंशन अबाउट पांड्या किंग्स, पांड्या किंग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है मेगास्थनीज की इसमें भी। या हमारे पास अशोका के रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन देखने मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 2nd and 13th, कल को क्वेश्चन आ सकता है 2nd and 13th एडिक्ट, 13th एडिक्ट, वहां से हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। या हमारे पास सिक्स्थ सोर्स, सिक्स सोर्स दैट इज द जो खैरीविलास हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, जो मैंने इससे पहले बोला है, खैरीविलास, खैरविलास दैट इज कलिंगा, खैरविलास हाथी, खैरविलास हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, वहां से भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। या लेटर कमेंट्रीज जो इस पे, या हमारे पास सेज अगस्तियार, ठीक है, जिसको कल्चरल आइकन कहा जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ द तमिल ग्रामर एंड द सिविलाइजेशन कहा जाता है, दैट इज जो हमारे पास 7th है। 7th कौन सा, द इंपॉर्टेंट सोर्स, दैट इज सेज अगस्तियार, अगस्तियार, सेज अगस्तियार। सेज अगस्तियार की अगर हम बात करें तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल ग्रामर, फादर ऑफ तमिल ग्रामर, ठीक है, फादर ऑफ तमिल ग्रामर। और नॉट ओनली द फादर ऑफ द तमिल ग्रामर बट ऑल्सो द फादर ऑफ तमिल सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, तमिल सिविलाइजेशन का भी फादर इसको माना जाता है। सो द फर्स्ट सोर्स जो हमने देखा यहां पे संगम लिटरेचर और मेगालिथिक आर्कियोलॉजी। संगम लिटरेचर पे हम आएंगे, लेकिन संगम लिटरेचर पे जाने से पहले अब ये सारी चीजें आपको सोर्सेज याद रखने हैं। दैट व्हाट वर द सोर्सेज, पहला था संगम लिटरेचर, मेगालिथिक आर्कियोलॉजी, फॉरेन अकाउंट जिसमें परसिपलस ऑफ इथेरियन सी, टॉलमी और प्लानी, इसके साथ साथ मेगास्थनीज की इंडिका जहां से हमें मेंशन मिलता है पांड्या किंग्स से, पांड्या नहीं है पांड्या किंग्स, रॉक एडिक्ट 2nd and 13th रॉक एडिक्ट हमें देखने को मिलता है, वहां से इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ हमारे पास खैरियावलार जो खैरविलास हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन था, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन सारी चीज़ों की। या लेटर जो इस पे कमेंट्रीज हुई है फिर वहां से इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेट्स सेज अगस्तियार जो था फादर ऑफ द तमिल ग्रामर एंड द सिविलाइजेशन, उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है अबाउट दिस संगम लिटरेचर। नाउ बिफोर गोइंग टू द संगम लिटरेचर, हमें एक चीज एनिशिएंट हिस्ट्री में जो हमने छोड़ी थी वो मैंने आपको बोला था, वो मैं संगम एज में पढ़ाऊंगा, दैट इज दिस द मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, ठीक है, मेगालिथिक कल्चर। नाउ अगर हम मेगालिथिक कल्चर की बात करें तो मेगालिथिक एज जो थी दैट वाज प्रीसीडेड द संगम एज, ठीक है।
एंड दिस लेड द कल्चरल फाउंडेशन ऑफ द अर्ली हिस्टोरिकल जो तमिलकम हम बोलते हैं, मतलब तमिल एरिया। दिस वाज द, हम कह सकते हैं, कल्चरल फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन, फाउंडेशन कौन से एरिया की? दैट इज तमिल एरिया की, जिसको हम तमिलकम कहते हैं, तमिलकम, ठीक है, तमिलकम। और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें मेगालिथिक कल्चर की, तो इट्स अराउंड फ्रॉम 1000 BC, 1000 BC से लेकर टू 300 BC, 300 BC तक, ठीक है, ठीक है। और ये कंटिन्यू भी रहा कुछ एरियाज में। मेगालिथिक, मतलब हम जब मेगालिथिक की बात करते हैं तो प्रिडोमिनेंटली, अगर आप इसका जोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे, ये चीज़ आप देखिए, अगर जोग्राफिकल स्प्रेड की यहाँ पे मैं बात करूँ, जो हमारे पास ये वाला एरिया है सारा, दिस मच ऑफ एरिया, दिस मच ऑफ एरिया, दिस मच ऑफ एरिया वॉज अंडर दिस मेगालिथिक कल्चर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ यहाँ पे, ज्योग्राफी की बात करूँ, जोग्राफिकल एक्सटेंट, जियो की बात करूं यहां पे, तो आपको कुछ स्टेट्स याद रखनी होंगे साउथ इंडिया में। दैट्स तमिलनाडु, तमिलनाडु हमारे पास, कर्नाटका हमारे पास, केरला, केरला के साथ साथ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये अपर वाला एरिया जो है, ये वाला, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे भी है, ये जो अपर वाला एरिया आप महाराष्ट्र का देखते हो, दिस वाज ऑल्सो अंडर दिस मेगालिथिक कल्चर, दैट्स महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सो दिस वाज द जोग्राफिकल स्प्रेड। और अगर इसके की फीचर्स की हम बात करें, देखिए इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट आपको की फीचर्स पता होने चाहिए, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस मेगालिथिक कल्चर के थे वो आपको पता होने चाहिए। दैट्स की फीचर्स, की फीचर्स, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस? पहला ही जो हमें की फीचर यहां पे देखने को मिलता है, दैट इज द ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, जो हमें यहां से ब्यूरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। दीज वर नोन, दिस मेगालिथिक कल्चर्स वेल नोन फॉर देयर ब्यूरियल मॉन्यूमेंट्स। यहां पे जो ब्यूरियल्स रखे जाते थे वो बहुत बड़े लार्ज स्टोन्स होते थे, जिनको मेगालिथ्स कहा जाता है, ठीक है, मेगालिथ्स, दैट आर लार्ज स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स, एंड दीज लार्ज स्टोन्स वर कॉल्ड एज मेगालिथ्स, ठीक है, मेगालिथ्स, ठीक है। जब किसी को ब्यूरी किया जाता था, दफनाया जाता था, तो एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था उसके अंदर, उसके नीचे, ठीक है। ये दीज वायर कॉल्ड एज द मेगालिथ्स, उन्हीं लार्ज स्टोन्स को कहा जाता था। जो ये ब्यूरियल मॉन्यूमेंट्स होते थे, जहां पे किसी को दफनाया जाता था, वो बहुत बड़े स्टोन्स का बना होता था। और यही जो हमारे पास है, यहां पे हमें 4 टाइप के स्टोन्स देखने को मिलते हैं ब्यूरियल प्रैक्टिसेस में, जहां से क्वेश्चन आया है। 4 टाइप के मेगालिथ्स, 1, 2, 3 और 4। पहला जो हमारे पास, दैट इज डोलम्स, दैट इज डोलम्स। एक सेकंड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। दैट इज डोलम्स, दैट इज DOLMENS, डोलम्स। और दूसरा जो हमारे पास, दैट वाज सिस्ट्स। और तीसरा जो हमारे पास, दैट इज कैरियंस, CAIRNS, कैरियंस, ठीक है। और चौथा जो हमारे पास है, दैट इज मिनहार्स, मिनहार्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, दिस फर्स्ट वन डोलम्स, ये एक जो आप कह सकते हो कि स्टोन चैम्बर, उसके ऊपर जो है एक स्टोन चैम्बर बनाया जाता था, दिस स्टोन चैम्बर, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था इस तरीके से। सो स्टोन चैम्बर विद कैप स्टोन, दिस इज द कैप स्टोन एंड दिस इज द स्टोन चैम्बर, दिस इज स्टोन चैम्बर विद कैप स्टोन, स्टोन चैम्बर विथ कैपस्टोन, कैपस्टोन, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस वाज द डोलम्स। और सिस्ट जो था, दैट वाज स्टिन कॉफिन, जो कॉफिन था, मतलब इस तरीके का हम बोल सकते हैं, इस तरीके का कॉफिन जो होता था वो स्टोन का बना होता था, दैट इज स्टोन कॉफिन, कॉफिन, स्टोन कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्टोन का बना होता था, ठीक है। और यहां पे जो कैरियंस हमारे पास थे, CAIRNS, दिस वाज द स्टोन हिप, मतलब पाइल्स, स्टोन हिप,
पाइल्स, एक किस्म की मान दो पाइलिंग की जाती थी स्टोन्स की वहां पे। और यहाँ पे जो हमारे मिनहार्स है, जो आपने कहीं पे देखा होगा, बहुत बड़ा स्टोन जो है स्टैंड है, स्टैंडिंग स्टोन्स वी कैन से, स्टैंडिंग स्टोन्स। ये चीज आपको, ये चारों आपको याद रखते हैं, दैट इज डोलेमिन, सिस्ट, स्कैरियंस एंड मिनहार्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जितने भी ब्यूरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो ब्यूरियल्स होते थे उसमें जब किसी को दफनाया जाता था, उसको दफनाया जाता था, ब्यूरियल वॉज विद द ग्रेव गुड्स, ब्यूरियल विथ ग्रेव गुड्स। मतलब इसके साथ साथ जब किसी को दफनाया जाता था, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, तो यहां पे जब किसी को दफनाया जाता था, तो यहां पे एंसेस्ट्री में, तो यहां पे उसके साथ उसका कुत्ता और उसके बर्तन रखे जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे अलग चीज थी, यहां पे रखे जाते थे एक तो बीड्स, दूसरा वेपन्स, बोला जाता था कि उसको काम आएंगे या अकेले है, आयरन टूल्स रखे जाते थे, आयरन टूल्स, यहाँ पे बर्तन जो होते थे, पोएट्री वो रखी जाती थी, साथ में ऑर्नामेंट्स रखे जाते थे, ये ब्यूरी किए जाते थे इंसान के सब। और बोला जाता था कि जब आफ्टर लाइफ में इसको जरूरत पड़ेगी, एंड दे दीज साउथ इंडियंस, दीज संगम एज पीपल, दे बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, इसीलिए यहां पे ये सारी चीजें रखी जाती थी, सो दैट दीज विल हेल्प इन आफ्टर लाइफ। ये आफ्टर लाइफ में इसकी मदद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज डोलम, सिस्ट्स, कैरियंस, मिनहार्स। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ब्यूरियल्स होते थे वो ग्रेव गुड्स के साथ होते थे, बीड्स, वेपन्स, आयरन टूल्स, पोट्री, ऑर्नामेंट्स एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें साथ में रखी जाती थी, बिकॉज बोला जाता था कि आफ्टर लाइफ में इसको ये काम आएंगे। अब अगर यहाँ पे मटीरियल देखिए, दिस वॉज द मेन फीचर, जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस वॉज द मेन फीचर दैट वॉज डिस्टिंग्विश्ड मेगालिथिक कल्चर फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑफ द इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ after this, if we talk about the material culture, अगर हम यहां पे मटेरियल कल्चर की बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे आयरन टूल्स और वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे, आयरन टूल्स एंड वेपन्स, आयरन टूल्स और वेपन्स, फॉर एग्जाम्पल जो एरो हेड्स थे। सो कैन वी से दिस मेगालिथिक कल्चर, दिस मेगालिथिक एज वॉज आयरन एज सोसाइटी, वी कैन कंसिडर इट एज आयरन एज सोसाइटी, आयरन एज सोसाइटी, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आयरन एज सोसाइटी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द आयरन वेपन्स, ठीक है। और जो यहां पे मटेरियल कल्चर में एक चीज, एक तो हमारे पास वेपन्स और टूल्स आते थे, दे वर मेड अप ऑफ द आयरन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास सिकलस थे, जो हमारे पास सॉर्ड्स थे, जो हमारे पास एरो हेड्स थे, दे वर ऑल मेड अप ऑफ द आयरन। इसके साथ साथ यहां पे जब हम जो मेन कल्चरल थिंग था, मेन मटेरियल कल्चर था उस टाइम का, दैट वाज पोट्री। और पोट्री जो इस टाइम पे यहां पे देखने को मिलती थी मेगालिथिक कल्चर में, तो दैट वाज बोथ, एक तो ब्लू रेड वियर था, एंड उसके साथ साथ रेड वियर अकेले भी था, और उसके साथ साथ ब्लैक वियर अकेले भी था, दैट वाज बोथ ब्लैक एंड रेड वियर, ब्लैक वियर एंड रेड वियर, हर टाइप की यहां पे पोट्री देखने को मिलती थी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहां पे और एक चीज देखिए, जब हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस के उतने ज्यादा सबूत देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो यहां पे हमें वो इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि दे वर डोमेस्टिकेटिंग हॉर्सेस, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो यहां से हमें पता चलता है कि देयर वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, ये हमें याद रखना। और अगर हम यहां पे इकोनॉमी की बात करें, इनकी इकोनॉमी की, अगर कल को मेंस में भी क्वेश्चन आता है, गिव अस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द संगम एज, तब आप इजीली इसको दे सकते हो, तब आप इजीली इसको 10 या 15 मार्क्स का आंसर लिख सकते हो। सो अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो यहां पे जो इकोनॉमी थी, दैट वाज मिक्सड इकोनॉमी, दैट वाज मिक्सड इकोनॉमी। दैट मीन्स यहां पे एग्रीकल्चर भी था, और एग्रीकल्चर के साथ साथ यहां पे हंटिंग एंड गैदरिंग भी थी, और हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ साथ यहां पे जो है दैट इज पास्टोरलिज्म भी था, पास्टोरलिज्म भी था।
बोथ पास्टरलिज्म, हंटिंग एंड गैदरिंग, और इसके साथ साथ यहां पे एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है। और इवन यहां पे हमें एग्रीकल्चर में जो है आयरन प्लग शेयर्स भी देखने को मिलते हैं। दैट मींस जो एग्रीकल्चर था दैट वाज प्लग बेस्ड। ठीक है, दैट इज एविडेंसेस ऑफ आयरन प्लग शेयर, आयरन आयरन प्लग शेयर, आयरन प्लॉ शेयर, या प्लॉट जिसको हम कहते हैं आयरन प्लॉ शेयर। दैट मीन्स पुलाव बेस्ड एग्रीकल्चर यहां पे थी। और यहां पे मेगालिथिक सेटलमेंट्स भी हमें देखने को मिलती है, और वो जो सेटलमेंट्स थी देवर ऑन नियर द रिवर्स एंड नियर द फर्टाइल प्लेन्स पे हमें देखने को मिलती है। और अगर इनके कल्चरल कंटिन्यूटी की बात करें यहां पे, तो यहां पे मेगालिथिक प्रैक्टिसेस में हीरो वर्शिप होती थी, ग्रेव ऑफरिंग होती थी आयरन टूल्स की, दैट कंटिन्यूड इनटू द संगम एज। देखिए, मेगालिथिक कल्चर वाज प्रीडिसर ऑफ किसका? संगम एज। इसके बाद संगम एज आई। सो वी कैन से जो मेगालिथिक एज थी, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ साउथ इंडिया। सो वी नोट करके लिखना है, मेगालिथिक एज जो है, मेगालिथिक एज, मेगालिथिक एज, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ, प्रोटो हिस्टोरिक फेज ऑफ संगम एज। proto-historic phase of Sangam age. We can say this was the proto-historic phase of संगम एज। और यहां पे कुछ चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। यहां पे कुछ नोटेबल जो साइट्स हैं, मेगालिथिक साइट्स जो हमारे पास है, उनको हमें यहां पे याद रखना है। आफ्टर दैट वी विल कम टू द जो हमारे पास आज का टॉपिक है, दैट इज द संगम एज। नोटेबल, इंपॉर्टेंट, और वी कैन राइट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स, इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहली है दैट इज आदि चुल्लार। पहली जो है दैट इज आदि चनोलार, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट साइट। एंड सेकंड साइट वी हैव दैट इज हलूर। एंड थर्ड साइट वी हैव, ये याद रखनी है आपको, दीज आर इंपॉर्टेंट, हलूर। और तीसरी हमारे पास दैट इज ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है। एंड फोर्थ वी हैव दैट इज नागार्जुना कोंडा, नागार्जुना कोंडा, नागार्जुना कोंडा। एंड फिफ्थ वी हैव दैट इज जुनापानी, जुनापानी, जुनापानी। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो हमें याद रखनी है। और अगर हम इसकी आदि चुल्लार की बात करते हैं तो दिस इज इन तमिलनाडु, एंड दिस वन इज इन कर्नाटका, this one is in Karnataka, this one is in Andhra Pradesh, and this one is in, that is so in Maharashtra, this is in Maharashtra, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। और यहां पे जो तमिलनाडु में हमें ये जो आदि चुल्लार देखने को मिलता है, यहां पे हमें आयरन टूल्स एंड गोल्ड जो है, गोल्ड के जो डाइडीम्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमन स्कल्टन यहां पे देखने को मिलता है। ये आप ये लिख सकते हो, आयरन टूल्स कमा गोल्ड एंड ह्यूमन स्कल्टन्स, ह्यूमन बॉडीज हम कह सकते हैं, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हल्लूर में हमारे पास जो है अर्ली आयरन टूल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें, और यहाँ पे हमें ब्लैक रेड वेयर पोएट्री देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है मेगालिथ्स देखने को मिले, मेगालिथिक स्ट्रक्चर, मेगालिथ्स, और इसके साथ साथ एविडेंसेस ऑफ आयरन भी देखने को मिली। और जब हम नागार्जुना कोंडा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मेगालिथिक ब्यूरियल्स देखने को मिली, दैट वी कैन से मेगालिथ्स। मेगालिथ्स के साथ साथ यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपास, बुद्धिस्ट स्तूपास भी देखने को मिले हमें यहाँ पे, बहुत पुराने। और यहाँ पे हमें स्टोन सर्कल्स, स्टोन सर्कल्स देखने को मिले, और स्टोन सर्कल्स के साथ साथ यहाँ पे हमें आयरन आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिले। सो दीज आर इंपॉर्टेंट 5 मेगालिथिक साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं ये सारे। सो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द संगम एज लिटरेचर।
संगम एज लिटरेचर। सो संगम एज लिटरेचर में हमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। फॉर एग्जांपल कुछ एपिक्स है यहाँ पे, या हमारे पास जो है 5 ग्रेट तमिल एपिक्स जो हमारे पास है, संगम पोइम्स, जिनको क्लासिफाई किया जाता था 2 हिस्सों में, वो भी हमें यहाँ पे देखनी है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज की हम बात करते हैं, जहाँ से हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। ऊपर मैंने आपको बोला था सोर्सेज में, दैट इज द संगम एज लिटरेचर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, द फर्स्ट दैट इज फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरली सोर्सेस, और जो जब हम लिटरली सोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लिटररी सोर्स है दैट इज तोलकाप्पय्यम। दैट इज दिस तोलकाप्पय्यम। जब हम इस तोलकाप्पय्यम की बात करते हैं, ये आपको अभी इससे पहले मैंने आपको इस पे लिखा कि ये तोलकाप्पय्यम जो हमारे पास है, दिस वाज रिटन बाय द तोलकाप्पय्यार। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज़ बोली, दिस तोलकाप्पय्यम दिस वाज रिटन बाय तोलकाप्पय्यार। ठीक है, दिस वाज रिटन बाय द तोलकाप्पय्यार, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, दिस तोलकाप्पय्यम दिस वाज वी कैन से अर्लीस्ट तमिल ग्रामर, दिस इज द तमिल ग्रामर। दिस इज तमिल ग्रामर, एक सेकंड, तमिल ग्रामर। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे तोलकाप्पय्यम की। सो जब मैं तोलकाप्पय्यम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दिस तोलकाप्पय्यम वाज द एनिशिएंट तमिल ग्रामर एंड दिस वाज रिटन बाय दैट इज तोलकाप्पय्यार। तोलकाप्पय्यार। लेकिन दिस वाज नॉट ओनली अ तमिल ग्रामर, ये जो हमें तोलकाप्पय्यम है, दिस गिव्स अस द इनसाइट्स ऑफ किसका, दैट इज जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थे उस टाइम की, इनसाइट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम की जो साउथ इंडिया में थी, उसके बारे में हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज फ्रॉम दिस तोलकाप्पय्यम। इसके बाद हमारे पास है इतोतोगोई, दूसरी जो है दैट इज इतोतोगोई, UTTUTOGAI, इतोतोगोई। ठीक है, और ये इतोतोगोई, इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 एंथोलॉजीज लिखी गई है, 8 एंथोलॉजीज 8 एंथोलॉजीज इसमें लिखी गई है, दैट इज इन दिस इतोतोगोई। ठीक है, दैट मीन्स 8 एंथोलॉजीज की जब मैं बात कर रहा हूं, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्क्स, 8 काम इसमें है, जिसमें हमारे पास अगर मैं 8 के 8 आपको बोलूं, दैट इज अगर मैं पहले यहां पे कौन कौन से 8 थे यहां पे वो आप लिख लीजिए। द फर्स्ट वन दैट वाज आइनो कुरुनुरु, आइनो कुरुनुरु, दिस वाज फर्स्ट। और इसके बाद दैट इज पुरानानुरु, और इसके साथ साथ द थर्ड वन दैट वाज कुरुंथोगोई के साथ दैट इज इसके बाद कुरुंथोगोई के बाद हमारे पास है दैट इज कालितोगोई के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास थी दैट इज पेरीपैदल के साथ यहाँ पे जो है दैट इज पंद्री रूपा। सो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 परिरूपा। ठीक है, 8 वर्क्स। और इसके साथ दैट इज नारी नाई, और नारी नाई के साथ साथ एनिकुरुनोरु ने लिखा मैंने, यस एन एनिकुरुनोरु, यस दैट इज अंगानुरु, इसके साथ साथ था अंगानुरु, सबसे इंपॉर्टेंट भूल गया था, अंगानुरु। ठीक है, ये 8 एथोलॉजीज थी। ठीक है, ये 8 एथोलॉजीज थी जहां से हमें संगम लिटरेचर के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ हमारे पास है दैट इज पुटुटपाटु, थर्ड वन इज पुटुटपाटु। और पुटुटपाटु जो थी, इसमें हमारे पास 10 आइडल्स देखने को मिलते हैं, या वी कैन से दिस पुटुटपाटु, दिस वाज
compilation of 10 works या compilation of 10 books, we can say 10 books or works. ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। जिसमें हमारे पास मदुराई कंची है, जिसमें हमारे पास दैट इज पुरम्परापति है, उस जिसमें हमारे पास मुलाईपति हैं, जिसमें हमारे पास नंद्रुवलदाही हैं, जिसमें हमारे पास सिरनापतपति हैं, जिसमें हमारे पास कुरंजपतपति हैं, जिसमें हमारे पास पतनपतपाली हैं, जिसमें हमारे पास मलाली पदुकुदकदन है। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट नाम्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं दीस वायर। इसके साथ साथ हमारे पास फोर्थ लिटरली सोर्स जो है यहाँ का दैट इज कॉल्ड थिरुकुराल। थिरुकुराल 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 जो है ये लिखी गई थी, थिरुकुराल ने ही ये लिखी थी, ठीक है। रिटन बाय थिरुकुलार, दिस वाज थिरुकुलार वाज रिटन बाय थिरुकुलार, ठीक है। थिरुकुलार, थिरुवकुल्लार, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं ये एक सेलिब्रेटेड एथिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रीटीज थी, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल, दिस वाज एथिकल एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, वी कैन से, ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे ये बात की, इसके अलावा हमारे पास 5 एपिक्स है, ठीक है। द मोस्ट 5 एपिक्स, 5 एपिक्स जो हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं अबाउट द सोसाइटी एंड द पॉलिटी, सोसाइटी एंड द पॉलिटी, दैट आर कॉल्ड एज 5 ग्रेट तमिल एपिक्स, 5। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ग्रेट तमिल एपिक्स, 5 ग्रेट तमिल एपिक्स, इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। इनकी थीम्स क्या थी, इनके ऑथर्स कौन थे, ये किन्होंने लिखी थी। सो ये जो 5 एपिक्स है, व्हाट डज दिस गिव अस? दिस गिव्स द वैल्यूएबल डिटेल्स ऑफ द संगम पॉलिटी, संगम, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी, जो भी हमें सारी डिटेल्स देखने को मिलती है वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो 5 एपिक्स हैं वो हमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट किनके बारे में, संगम एज के बारे में, ठीक है, संगम एज के बारे में। द फर्स्ट वी हैव दैट इज शिल्पदिकरम, द फर्स्ट वी हैव दैट इज शिल्पदिकरम, शिल्पा, शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम। और ये जो हमारे पास शिल्पादिकरम है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है इस पे, दिस वाज रिटन बाय, ये जो हमारे पास है, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास है दिस वाज रिटन बाय एलेनगॉय एदिगल। राइटर कौन था? राइटर जो था दिस वाज एलिंगा, एंग्लो, लैंगो, दैट इज कुछ पढ़ते हैं एलिंगो, एलिंगो एदिगल, एलिंगो एदिगल, एलिंगो एदिगल। एंड दिस जो हमारे पास शिल्पादिकरम जो एलिंगो एदिगल ने लिखी थी, अगर हम इसकी थीम्स की बात करें, अगर इसके थीम्स की बात करें तो इसकी थीम्स जो थी दैट वाज जस्टिस, दिस गिव्स अस द जस्टिस स्ट्रक्चर कैसा था, दैट इज कंगाई कल्ट, कानगी कल्ट, कंगाई नहीं कानगी कल्ट, कानगी कल्ट के साथ साथ मर्चेंट क्लास, मर्चेंट क्लास, दिस इज द थीम ऑफ दिस, दैट इज जो हमारे पास शिल्पादिकरम है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए, जो ये शिल्पादिकरम है, शिल्पादिकरम, ये तो आपको याद रखना है, थीम क्या थी इसकी, राइटर कौन था और लिखी किसने थी। ये एक लव स्टोरी थी असल में, दिस वाज लव स्टोरी, ये एक लव स्टोरी थी। लव स्टोरी किसकी? ऑफ जो कोवलम था, कोवलम एक रिच मर्चेंट एंड मधवाई, मधावी, किस किसके बीच में, दिस वाज द लव स्टोरी बिटवीन कोवलम एंड मधाई। ये जो कोवलम था ये एक रिच मर्चेंट था, रिच मर्चेंट था, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपको याद रखना है, दिस वाज द लव स्टोरी। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास है, दूसरा जो ग्रेट एपिक है, ठीक है, दैट इज मणिमेकाली, मणि
मेकालाई, ठीक है। ये जो हमारे पास मनी मेकालाई है, मनी मेकालाई, दिस वाज रिटन बाय दैट इज सीतालाई सतनार। जो राइटर था दैट इज सीतालाई सतनार। सीतालाई सतनार ने इसको लिखा था, ठीक है। और अगर हम इसके थीम्स की बात करें, सो इसमें हमें बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। बुद्धिज्म के साथ साथ फीमेल एस्टेसिज्म के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। मनी मेगाली या मनी मेकलाई भी बोलते हैं, मनी मेगाली भी आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे लिखा होगा। तो वो चीज़ ये जो थी, ये डॉटर थी किसकी, कोवलम की और मदवाई की। ये जो मनी मेवाली थी, या जिस पे ये लिखी गई थी, जिस पे ये लिखी थी सतलाई सतनार ने, दैट इज मनी मेगलाई, जिस पे ये लिखी गई थी, शी वॉज ए डॉटर ऑफ कोवलम ऑफ मदियार। शी वॉज डॉटर ऑफ दिस, इसकी डॉटर थी, इन दोनों की ये डॉटर थी, ठीक है। इस पे लिखी गई थी ये। और इसके बाद वी हैव द थर्ड जो हमारे पास है, अब बस नाम याद रखो आप। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज कुंडलकेसी, KUNDALA, कुंडलकेसी। कुंडलकेसी जो हमारे पास है, दिस एपिक वाज रिटन बाय, दिस इज अननोन, हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है इसकी कि ये लिखी किसने थी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है कि ये लिखी किसने थी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि इसमें जो इसके पेज बचे हुए हैं, जितना भी बचा है, कि ये जैन थीम्स पे थी, दैट इज़ जैन रिलीजन के बारे में, ठीक है। और इसमें हमें जो है फिलोसफिकल डिबेट्स देखने को मिलते हैं, फिलोसफिकल डिबेट्स। सो दिस वाज अननोन, इसका ऑथर जो है दैट इज अननोन, पता नहीं है। लेकिन फोर्थ जो हमारे पास है दैट इज वलाईपथी। इसका कुछ भी पता नहीं है हमें, ठीक है। दिस लॉस्ट, या कुछ जितने भी कुछ फ्यू पेज जितने हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी, बल्कि मैक्सिमम ऑफ दिस हैज़ बीन लॉस्ट, पार्शली लॉस हो गई है। थोड़ा सा हमारे पास जो इसका मटेरियल बचा है, वो भी हमें यही इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें हमें देखने को मिलता है जैन इन्फ्लुएंस, दैट इज़ जैन रिलीजन। और उसके साथ साथ दिस वाज द कोड ऑफ द एथिक्स, बोला जाता है कि दिस वाज द कोड ऑफ द एथिक्स, ठीक है, सोसाइटी में एथिक्स का। और उसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास दैट इज जीवका चिंतामणि, जीवका चिंतामणि, जीवका चिंतामणि। जब हम इस जीवका चिंतामणि की बात करते हैं, दिस वाज रिटन बाय दैट इज तिरुतकतवियार, रिटन बाय तिरुतकतवियार, इसने लिखी थी। और अगर इसके थीम्स की बात करें, दिस वाज अबाउट द रोमांस, ये रोमांटिक थीम पे था, या कोर्ट लाइफ जो थी, कोर्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे, ये पांचों आपको याद रखने हैं। दैट इज मन में कलाई, पहली जो हमारे पास दैट इज शिल्पदीकरण, मन में कलाई, दैट इज कुंदलकर, और वलापथी, और जीविका। ये सारी चीज़ें आपको, ये पांचों के पांच आपको याद रखने हैं। दिस 5 ग्रेट एपिक्स आपको याद रखने हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये याद रखने हैं। और जितने भी हमारे पास ये एपिक्स देखने को मिलते हैं, ये 2 थीम्स पे बने थे। दीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 थीम्स, 2 थीम्स जो सबसे बड़ी थीम्स थी, दैट वर 2। कौन कौन सी थीम थी, लेट अस डिस्कस दिस। कौन कौन सी थीम थी? एक तो यहां पे थी, दैट इज अक्रम, या अक्रम नहीं, सॉरी अकम, मुझे पता नहीं अक्रम क्यों याद आया, अकम के साथ साथ पूरम। दिस अकम वाज लव एंड इमोशन, एंड जो ये पूरम था, दैट वाज वेल्लोर, वार एंड एथिक्स, वेल्लोर, वार एंड एथिक्स। यही 2 थीम्स होती थी जितना भी संगम लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस वाज अबाउट द एपिक्स, और यहाँ पे हमें इनसे और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, दैट इज द इकोलॉजिकल सेटिंग,
इकोलॉजिकल सेटिंग. नाउ दिस इकोलॉजिकल सेटिंग्स यहां से क्वेश्चन आया, दैट्स कॉल्ड तिनाई. तिनाई तिनाई कहा जाता है इस इकोलॉजिकल सेटिंग से. और इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था लिटरली इमेजिनरी में. जो तमिल लैंडस्केप था उसको डिवाइड किया गया था 5 इकोलॉजिकल जोन्स में और तनाई में. जो हमारे पास तमिल लैंडस्केप था, तमिल लैंडस्केप, दिस वाज डिवाइडेड इनटू 5 इको जोन्स या 5 तनाइस में. ठीक है. And these tanais were associated with the human emotions, lifestyle pattern, occupation, flora and fauna, deities, सब में. और 5 में ये तकसीम किया गया था. जो पांचों के 5 थे ये आपको याद रखने हैं. पांचों के 5 याद रखने हैं. लेट्स 1 2 3 4 और 5. नाउ आपको पांचों के 5 याद रखने हैं. फर्स्ट, पहला जो हमारे पास है, द फर्स्ट वी हैव दैट इज कुरंजी. Kuranji. And second we have that is Mulai. Mulai. And third that is Marudam. Marudam. And fourth we have that is Naithal. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए नाइथल. और फिफ्थ वी हैव दैट इज पलाई. ये मलाई है, ये पलाई है. ठीक है, ये आपको याद रखने हैं. ये इंपॉर्टेंट है सारे. ये आपको यहां पे याद रखने हैं. अगर कुरंजी की बात करें हम तो कुरंजी दैट मीन्स माउंटेन्स. और जो मलाई हमारे पास है दैट्स फॉरेस्ट और पॉस्चर. फॉरेस्ट. जो हमारे पास मुरुदम है दैट इज फर्टाइल लैंड. फर्टाइल लैंड. जो हमारे पास नियाथल है दैट इज नियाथल, दैट इज द कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया. और जो हमारे पास पलाई है दिस इज द डेजर्ट. डेजर्ट या ड्राई लैंड आप कह सकते हो. डेजर्ट ओब्लिक ड्राई लैंड. सो ये हम बोल सकते हैं डेजर्ट और ड्राई लैंड. ये हम बोल सकते हैं. नाउ जो हमारे पास पहला है दैट्स कुरंजी और माउंटेन्स. ये किसको डिपिक्ट करता था? दिस डिपिक्ट द लव ऑफ सिक्रेसी. ठीक है, लव ऑफ सिक्रेसी. लव ऑफ सिक्रेसी. सिक्रेसी. एंड इसको एसोसिएट किया जाता था मुरुगन के साथ. दैट इज मुरुगन के साथ. दैट इज गॉड मुरुगन के साथ. और जो यहां पे फॉरेस्ट था दिस डिपेक्ट्स द वेटिंग एंड पेशेंस. वेटिंग एंड पेशेंस. ये वेटिंग और पेशेंस डिपिक्ट करता था. एंड दिस वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड, एसोसिएटेड टू लॉर्ड दैट इज मयान. मयान तमिल में कहा जाता था लॉर्ड विष्णु को. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. और जो फर्टाइल लैंड हमारे पास थी, फर्टाइल लैंड दैट इज मुरुदम, इसको एसोसिएट किया जाता था डोमेस्टिक लाइफ के साथ. डोमेस्टिक लाइफ एंड इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी के साथ. और दिस वाज एसोसिएटेड विद लॉर्ड इंद्रा. ठीक है, लॉर्ड इंद्रा. और जो हमारे पास ये कोस्टल एरिया का था दिस वाज कंसिडर्ड एज, दिस वाज एसोसिएटेड विद दैट इज द लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. लॉन्गिंग एंड separation. And this was associated with Varuna. Lord Varuna. VARUNA, वरुणा. और उसके साथ पलाई जो हमारे पास थी दैट इज ड्राई लैंड. दिस वाज द हार्डशिप्स एंड अलॉटमेंट. हार्डशिप्स. हार्डशिप्स आपको याद रखनी है. ठीक है. एंड दिस वाज एसोसिएटेड विद वार गॉडेस. वार गॉडेस कौन थी तमिल में? वार गॉडेस. वार गॉडेस. एंड कौन सी वार गॉडेस? दैट इज कोरावी. कोरावी. ठीक है, ये चीज आपको आपने पढ़ा होगा दर कुरंजी, मुलाई, मुरुदम, नेयथल, पलाई. लेकिन आपको याद रखना है कुरंजी वाज द माउंटेन्स और ये डिपिक्ट करता था लव एंड सिक्रेसी को. मलाई हमारे पास फॉरेस्ट दैट इज वेटिंग एंड पेशेंस. मुरुदम हमारे पास दैट इज द डोमेस्टिक लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड द फर्टाइल लैंड. नेयथल हमारे पास कोस्टल एरिया दैट डिपिक्ट्स द लॉन्गिंग एंड द सेपरेशन. पलाई इज द ड्राई लैंड दैट डिपिक्ट्स द हार्डशिप्स एंड दैट रिप्रेजेंट्स, दैट इज डेडिकेटेड टू वार गॉडेस.
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस वाज द इकोलॉजिकल सेटिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द दिस वाज द जोग्राफिकल, वी कैन से जोग्राफिकल लैंडस्केप एसोसिएटेड विद द इमोशंस, जो बुक्स में इस्तेमाल की गई थी। नाउ वी हैव द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। जब मैं यहां पे पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करता हूं तो यहां पे 3 किंगडम्स थे, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मैं इसको थोड़ा सा यही करूं, थोड़ा सा सम अप करूं, उसके बाद वी विल गो इनटू दिस वन बाय वन, ठीक है। वी विल गो इनटू दिस वन बाय वन, इसमें जाएंगे हम एक एक करके, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आई थिंक एक एक करके जाएंगे, अब कहाँ इनको अलग अलग देखेंगे, ठीक है, इनको कहाँ अलग अलग देखेंगे हम। आई थिंक इनको एक एक करके क्या, अब एक साथ में आप लोगों को लास्ट में बोलूँगा, ठीक है, लास्ट में हम इनको वो कहेंगे कि सम अप करेंगे सबको, ठीक है, सम अप सबका करेंगे लास्ट में। तो ये चीज़, लेट अस टॉक अबाउट द मेजर जो किंगडम्स थे, दैट्स तमिलकम। पहला जो हमारे पास है दैट चीरास। लैंडस्केप की बात करें, चीरास, चीरास, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट चीरास। अगर हम चीरास की बात करते हैं तो 3 चीजें यहां पे आपको याद रखनी है। पहली, दैट इज फर्स्ट इज एम्बलम। एम्बलम के साथ साथ वी हैव कैपिटल, कैपिटल के साथ साथ पोर्ट्स, और पोर्ट्स के साथ फेमस रूलर। ये हर किसी में आपको याद रखने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने पहले ये चीज लिखी, उसके बाद में आऊंगा इन पे, ठीक है। सो फर्स्ट अगर हम चीराज की बात करते हैं, चीराज की, तो इनका जो एम्बलम था दैट वाज बो, बो। अगर इनके कैपिटल की बात करें दैट इज वंजी और करूर, दो थी, वंजी ओब्लिक करूर, करूर। और अगर हम इनके पोर्ट्स की बात करें दैट वाज टोंडई एंड मसुराई, टोंडी। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इनके थे दैट इज मोसिरी, मोसिरी। और अगर हम इनके फेमस रूलर की बात करें दैट इज चिरन, चिरन सैनगुतवन, चिरन सैनगुतवन, सैनगुतवन। सो ये चीजें आपको, ये 4 चीजें पहले आपको याद रखनी चीराज के बारे में। दैट्स एम्बलम इज बो। अगर इनकी कैपिटल की बात करें वंजी और करूर थी, ठीक है, वंजी, या जिसको हम करूर भी कहते हैं आज के टाइम पे, सॉरी, वंजी एंड करूर। तोंडी और मोरसाई इनके पोर्ट्स थे, 2 इंपॉर्टेंट। एम्बलम बो था, फेमस रूलर दैट इज चिरन सेनगुताई था, ठीक है। और यहां पे एक चीज आपको इनके बारे में, चीरास के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि दे लेड द एक्सपेंडिशन टू हिमालयस ऑल्सो। इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, बहुत खतरनाक मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इनके पास, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन्होंने एक अलग कल्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था रिलीजन में। दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कल्ट दैट्स कॉल्ड पत्नी कल्ट, दैट इज पत्नी कल्ट, पत्नी कल्ट रिलीजन का, दैट इज वी कैन से कन्नगाई वर्शिप, कन्नगी, कन्नगी वर्शिप, कन्नगी वर्शिप, ठीक है। दैट मीन्स दे प्रमोट द वर्शिप दैट इज चैस्टिटी एंड वर्चू। जो वर्चू है, चैस्टिटी की है, उसका प्रमोट किया इन्होंने, वर्शिप करना, ठीक है। और इनकी, ये इनकी एम्बेसी थी इन चाइना। दे ऑल्सो सेट एम्बेसी टू चाइना, ठीक है। दैट मीन्स दिस शोज दैट इनका जो है डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन फॉरेन लैंड्स के साथ भी था, दैट्स एम्बेसी टू चाइना, एम्बेसी टू चाइना। इससे आपको पता चलेगा ये कितने स्ट्रांग थे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है इनके बारे में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। चीराज के बारे में ये चीज़ आपको
याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। जो हमारे पास, जिसका मैंने फेमस रूलर की बात की, दैट इज दिस सेनगुताई। ये जो सेनगुताई है, दिस मीन्स, अगर हम लिटरल मीनिंग इसका देखें, दिस कॉल्ड रेड चीरा। दिस इज कॉल्ड एज रेड चीरा। ठीक है, और ये जो सेनगुताई था, चिरन सेनगुताई, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ, यंगर ब्रदर इसका था, इसका यंगर ब्रदर था, दैट इज एलिंगो एदिकल। एलिंगो एदिकल, कहीं पे LLI से देखोगे, कहीं पे आप ई से देखोगे, एलिंगो एदिकल। जिसने क्या लिखी थी, याद करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इन्होंने क्या काम किया था, चिराज ने, इन्होंने अपने किंगडम को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। दैट्स किंगडम, 3 हिस्सों को, 3 हिस्सों में, दैट्स किंगडम डिवाइड किया था, दैट्स किंगडम। किंगडम को तोड़ा था इनटू द नदू, और नदू से फिर दैट इज सिरूर पिरूर, सिरूर पिरूर। दैट मीन्स किंगडम इसको बोला जाता था, दैट इज मुदलम, मदलनी, आई थिंक यही बोला जाता है। नडू कॉल्ड प्रोवेंस, ये प्रोवेंसेस को बोला जाता है, और दिस सिरुपिरार विलेज। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे नदू पे आपको एक चीज याद रखनी है, दिस नदू पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो प्रोवेंसेस थी, दे वर हेडेड बाय द हेरिडिटरी चीफ्स, हेडेड बाय हेरिडिटरी चीफ्स। हेरिडिटरी चीफ्स जो है, इनको हेड करते थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे जब हम इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रूलिंग क्लास था, उसको कहा जाता था अरसरार। ये सबके लिए है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अरसरार, फिर मुझे इजी रहेगा। अरसरार, अरसरार किनको कहा जाता था, रूलिंग क्लास को, रूलिंग क्लास को। इसके साथ साथ मनरम, यहाँ पे और एक टर्म थी, दैट इज मनरम। मनारत जो है, ये कहा जाता था जो किंग की असेंबली, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड। ठीक है, इसके साथ यहां पे विलालास, विलालास दैट इज मिलिट्री ऑफिसर जो होता था। मिलिट्री ऑफिसर। इसके साथ साथ हमारे पास दैट इज परियार्स, परियार्स, परियार्स मतलब एग्रीकल्चरल लेबर्स, एग्री लेबर्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो लैंड रेवेन्यू यहां का था, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू या टैक्स, दैट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये सब के लिए, साउथ इंडिया के लिए फुल, पांड्याज के लिए भी, दैट इज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है। और यहां पे अंथनार और एक, दैट इज अंथनार, अंथनार, अंथनार कहा जाता था पॉलिटी एंड रिलीजन को। ये पॉलिटी एंड रिलीजन को जो संभालता था, पॉलिटी एंड रिलीजन। ठीक है, जो वेनिगार्स थे, वेनिगार्स, वेनिगार्स किसको देखते थे, दैट्स ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो मर्चेंट्स थे। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। दिस, ये हर किसी के बारे में, दैट्स पांड्यास के बारे में भी, चेलास के बारे में भी, और चौरास के बारे में भी, ये सब के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद चीरास के बाद लेट्स टॉक अबाउट द चोलास। सो हमने चीरास के बारे में बात की, यस, दिस वाज द चीरास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चोलास। चोलास, चोलास की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द चोलास, चोलास जो है, अगर इनका रीजन देखेंगे हम, दैट वाज कावेरी डेल्ट, कावेरी डेल्ट। ठीक है, और इनका आई थिंक मैं भूल गया था बोलना, जो एरिया था इनका चीराज, चीराज का,
एरिया जो इनका था, एरिया दैट वाज जो प्रेजेंट डे हमारे पास केरला है, केरला, प्रेजेंट डे केरला एरिया, जो प्रेजेंट डे केरला। और चिराज की बात करें, चोलास की बात करें, दैट इज द कावेरी डेल्टा या छोला मंडलम जिसको कहा जाता है, छोला मंडलम, छोला मंडलम, ठीक है। अगर इनके कैपिटल की बात करें, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो थी दैट वाज ओराई, ओरायूर, ओरायूर, या फिर लेटर इन्होंने कैपिटल चेंज की, फिर वो पुहार हो गई, पुहार, जो अभी के टाइम पे कावेरीपट्टनम में पड़ती है, कावेरीपट्टनम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इनके एम्बलम की बात करें, एम्बलम जो है दैट्स टाइगर, ठीक है, चोलाज का दैट इज टाइगर हमारे पास। अगर हम इसके फेमस रूलर की बात करें, फेमस रूलर इनका दैट वाज करिकाला चोला, करिकाला चोला, ठीक है, दैट वाज करिकाला चोला, एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार, फाउंडेड सिटी ऑफ पुहार, दैट्स कावेरीपट्टनम, पुहार, ठीक है। और इसको मेजर एक ट्रेडिंग सेंटर या मैरीटाइम सेंटर बना दिया। और ही ऑल्सो बिल्ट एम्बैंकमेंट्स, ऑल्सो बिल्ट एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स किसको, अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर के अलोंग रिवर कावेरी, अलोंग कावेरी, अलोंग कावेरी। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, कावेरी के अलोंग इसने है जो बहुत बड़े एम्बैंकमेंट्स किस लिए किए थे, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लड, फ्लड को, एंड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इवन इवन दे ऑल्सो दिस चोलास, दिस चोलास दे ऑल्सो बिल्ट द कलानी डैम, कंस्ट्रक्टेड कलानी डैम, कलानाई डैम, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाटर रेगुलेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बैटल आपको याद रखना है, दैट इज बैटल ऑफ वनी, बैटल ऑफ वनी। बैटल ऑफ वनी में क्या हुआ, जो हमारे पास ये फेमस रूलर था चोलास का, दैट इज जो हमारे पास करिकाला चोला था, करिकाला चोला ने क्या काम किया, ही डिफीटेड, डिफीटेड चीरा को भी हराया, डिफीटेड चीरा एंड पांड्या, चीरा एंड पांड्या, इनके साथ साथ और प्लस 11 जो माइनर चीफ्स थे, माइनर चीफ्स, इन सब को हराया इसने, और इसने अपनी डोमिनेंस यहां पे दिखाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको याद रखनी है। इसके बाद वी हैव द लास्ट, दैट इज द पांड्यास, पांड्यास, पांड्यास की बात करते हैं हम तो, अगर इसके एरिया की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज साउथर्न, साउथ तमिलनाडु, अभी अगर हम अभी के टाइम की बात करें, दैट इज द साउथ ऑफ द साउथर्न तमिलनाडु। और अगर इनके कैपिटल की बात करें तो इनकी जो कैपिटल थी उस टाइम पे, दैट इज मदुराई, मदुराई थी इनकी कैपिटल। और अगर पोर्ट्स की बात करें, पोर्ट्स की बात करें तो कोरकाई, दैट वाज फेमस फॉर द पर्ल्स, कोरकाई, एंड दिस पोर्ट वाज फेमस फॉर पर्ल्स। दिस वाज फेमस फॉर पर्ल्स। और अगर इनके एम्बलम की बात करें हम, एम्बलम की दैट्स फिश, ठीक है, इनका एम्बलम जो है फिश। और अगर इनके फेमस रूलर, फेमस रूलर जो इनका था, दैट वाज नंदू चेजियान, NEDUN, निदुन, ये स्पेलिंग थोड़ा चेजियान, निदू चेजियान, ठीक है। और ही वॉज वेरी, इसको लोग बहुत प्यार करते, ही वॉज जस्ट लविंग किंग, दैट इज जस्ट लविंग किंग,
जस्ट लविंग किंग, ठीक है। ही वॉज फेमस फॉर हिज फियर एंड राइटस रूल, जो है, जो इसका जिक्र हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट लविंग किंग कि ये हर एक को इंसाफ देता था, इसका जो हमें जिक्र, इसका शिल्पदिक्रम में हमें जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। इवन डेवलप्ड मदुराई इंटू मेजर पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद एक बैटल होता है, दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ तलायागलनम। तो वहां पे क्या है, जो ये निंदुचिजियान है, ये डिफीट देता है कंबाइंड फोर्स चिरास एंड चोलास को, और पांड्या मिलिट्री डोमिनेंस जो है वो सामने आ जाती है। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ तलाई तलाइयल तलाइयलन तलाइयलगनम, ठीक है, तलाइयलगनम। यहां पे डिफीटेड चीरास एंड चोलास, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। और इसका जो है पांड्या पोर्ट्स जो थे, दे वर ऑल्सो एक्टिव इन इंडो रोमन ट्रेड, ठीक है। दैट मीन्स इंडो रोमन ट्रेड भी हो रहा था, इंडो रोमन ट्रेड, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड भी ये कर रहे थे। ये चीज आपको याद रखनी है। दे आल्सो एनकरेज एग्रीकल्चर, ठीक है, एनकरेज एग्रीकल्चर, ये आपको याद रखना है। नाउ कुछ पॉलिटिकल फीचर्स संगम एज के, पॉलिटिकल फीचर्स जो आपको याद रखने हैं, मैंने ये बोले भी, लेकिन जो किंग होता था, किंग का जो टाइटल होता था, यहां पे टाइटल किंग को बोला जाता था, ही वाज कॉल्ड एज विंधान, ठीक है, विंधान, ठीक है। और एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ गवर्नेंस था, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी थी, ठीक है। किंग के अंदर जो थी सेंट्रल अथॉरिटी थी, ठीक है। और जो ग्रेट असेंबली, जो मैंने आपको बोला परियम, ठीक है, परियम, परियम, फिर से मैं बोलूंगा परियम, परियम जो थी ये एक ग्रेट असेंबली होती थी। दिस वाज कॉल्ड एज ग्रेट असेंबली, ग्रेट असेंबली। और ये दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ एट, काउंसिल ऑफ एट, दैट इज 8 एल्डर्स होते थे यहाँ पे, ठीक है, जो किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। और अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करें, मिलिट्री की, तो यहाँ पे मिलिट्री होती थी, उसको 4 डिविजन्स में जो है वेल ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 डिविजन्स मिलिट्री जो थी वो 4 डिविजन्स में होती थी, हर एक में, चिरास में भी, चोलास में भी, पांड्यास में भी। पहला जो हमारे पास होता था, पहला डिवीजन, दैट वाज कॉल्ड एज पद्धति। और दूसरा डिवीजन जो था, दैट वाज कॉल्ड एज तुरंगिनी, और थर्ड जो हमारे पास था, दैट वाज कॉल्ड एज गजा। और जो फोर्थ हमारे पास था, दैट वाज कॉल्ड एज चैरियट्स या रथा। एंड दिस पद्धति डिवीजन जो था, दिस वाज इन्फेंट्री डिवीजन। तुरंगाई जो था, दैट वाज कैवलरी। गजा जो था, दैट वाज एलिफेंट्स। और जो हमारे पास रथा था, दैट आर चैरियट्स, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। ये चारों आपको यहां पे याद रखनी है। और यहां पे और एक चीज भी, जो स्पाइस थे उनको कहा जाता था उरार्स, ठीक है, स्पाइस, या इसके साथ साथ जो एनवॉइस होते थे, जो स्पाइस होते थे, स्पाइस वायर कॉल्ड एज, इस टाइम पे स्पाइस भी होते थे, दैट वाज उरार्स, ORRARS, उरार्स। और जो एनवॉइस होते थे उनको कहा जाता था तुथार्स, THUTHARS, तुथार्स, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। और जो विलेज क्लासिफिकेशन थी, विलेज, देयर वर 3, एक तो उर के साथ पिरूर, इससे पहले भी मैंने ये चीज लिखी, और सिरूर। जो उर होता था, उर वाज द अर्बन सेटलमेंट, टाउन को उर कहा जाता था, टाउन। और जो पिरूर था, दैट वाज लार्ज विलेज, ठीक है। और जो सिरूर हमारे पास था, दिस वाज स्मॉल विलेज, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है।
ये यहाँ पे आपको याद रखनी है। इवन मैंने आपको बोला भी, अरसरार इज द रूलिंग क्लास, एथनार इज द प्रीस्टली क्लास, वेनिगार इज द ट्रेड एंड मर्चेंट, वेल्लार इज द एग्रीकल्चर क्लास, कदसाई और अदमी इज द स्लेव्स। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, एंड दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, और अगर हम इनके डिक्लाइन की बात करें, अब डिक्लाइन ऑफ संगम एज, जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो इनका डिक्लाइन जो है स्टार्ट होता है थर्ड सेंचुरी में इनका डिक्लाइन स्टार्ट होता है। बिकॉज क्यों, दो रीजंस होते हैं। एक तो राइज ऑफ कल्लाबार्स, ठीक है, जो मानतो उन्होंने ट्रेडिशनल किंगडम्स को पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर दिया कलाबार्स ने। और यहाँ पे इंटरडायनास्टिक वार्स, जैसे हमने देखा इंटरडायनास्टिक वार्स, ये आपस में ही लड़ने स्टार्ट हो गई इंटरडायनास्टिक वार्स। ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उससे हो गई, डायनास्टिक वार्स, उसकी वजह से ये जो है कलाबार्स जो है ये राइज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो कलाबार पीरियड है दैट्स कॉल्ड द डार्क एज इन द हिस्टोग्राफी। ठीक है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्क एज। कलाबारी जो था 300 to 600 सेंचुरी तक चला। ठीक है, यहाँ से कोई लिटरली सोर्स हमें नहीं देखने को मिलता है। फिर कलाबार्स को जो है उनको रिप्लेस करते हैं पल्लवास। ठीक है, जो पांड्यास के ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 22 में देखोगे इस पे क्वेश्चन आया था कि तोलाकप्पयम तोलाकप्पयम क्या है। इसके साथ साथ जो एनिशियंट साउथ इंडिया है, कोरक्काई, पंपोहार, मुछारी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंपॉर्टेंट पांड्या पुट, पढ़ाया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द वर्डिक्ट ऑफ वटकरकुट्टू मैंशनड इन द संगम पॉइंट्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत यहाँ से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड दिस वाज अबाउट द संगम एज। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ 8082873960 यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप पे। सो यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहता है मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड।